ऑलराइट बॉयज, सो वेलकम टू MSLM ट्रेडिंग। और ये हमारे फॉरेक्स कोर्स का वीडियो नंबर 1 है। इस कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लोर करना शुरू करना है फॉरेक्स को, और बिल्कुल बिगिनर लेवल से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। और अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, ABCD भी नहीं पता है किसी को फॉरेक्स की, ट्रेडिंग की, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसीलिए ये कोर्स हम बना रहे हैं। तो इस कोर्स के अंदर हमने बिल्कुल कैंडलस्टिक से चीज़ों को सीखना शुरू करना है और एडवांस लेवल तक जाना है कि आपने मार्केट के अंदर ट्रेड लगानी किस तरह से है, मार्केट को आप एनालिसिस किस तरह से करना है, मार्केट में आपने स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करनी है, एंट्री किस तरह से लेनी है, A to Z इंशाल्लाह सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होने वाली हैं। तो ये वीडियो नंबर 1 है इस कोर्स की। पहले आपने करना है कि tradingview.com नाम की वेबसाइट है, इसके ऊपर आना है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम आके अपनी जो भी एनालिसिस वगैरह वो करते हैं। तो आपने यहाँ पे अकाउंट बना लेना है, फ्री अकाउंट है, ईमेल वगैरह से भी आप साइन अप कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब फॉरेक्स के अंदर ये 2 पेयर्स हैं, यूरो USD और GBP USD। ये 2 पेयर्स हैं, यूरो और GBP, जो मैं ट्रेड करता हूँ। यूरो GBP मैं ट्रेड नहीं करता, सिर्फ देखता हूँ, ट्रेड नहीं करता, क्योंकि यूरो GBP भी इन्हीं की कैटेगरी का एक पेयर है। आगे जाके बताएंगे कि यूरो GBP का आखिर लिंक है क्या यूरो USD और GBP USD से। तो खैर फॉरेक्स की बात करते हैं। फॉरेक्स क्या चीज़ है? फॉरेक्स के अंदर यूरो USD और GBP USD 2 पेयर हैं जो हम ट्रेड करते हैं। और फॉरेक्स क्या है? तो फॉरेक्स है असल में, फॉरेक्स होती है करेंसी की ट्रेडिंग। अब आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रिप्टो ट्रेडिंग का, आप लोगों ने नाम सुना होगा फॉरेक्स का, स्टॉक ट्रेडिंग का, ये सारी ट्रेडिंग होती हैं। अब क्रिप्टो के अंदर डिजिटल टोकन्स होते हैं, डिजिटल एसेट्स होते हैं, उनके अंदर लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, वो क्रिप्टो होती है वो, ठीक है। अब फॉरेक्स क्या होती है कि करेंसीज के दरमियान जो बाइंग एंड सेलिंग है, जो कन्वर्जन है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज में यानी वो फॉरेक्स का हिस्सा होते हैं। तो फॉरेक्स वो चीज़ है जो हम करते हैं, खुद भी पर्सनली भी हम ट्रेड करते हैं, हमारी पूरी टीम ट्रेड करती है। और फॉरेक्स को हम लोगों ने, जो ये पूरा कोर्स है इसमें भी हम फॉरेक्स ही डिस्कस करेंगे और फॉरेक्स के मुतालिक ही ये पूरा कोर्स है। हाँ, अगर कोई ऐसा करना चाहे कि इसमें से जो कॉन्सेप्ट इस कोर्स में हम सिखाएंगे फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो, लेकिन वो बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्रिप्टो में भी काम करते हैं। इसके अंदर ICT कॉन्सेप्ट वगैरह, SMC वगैरह भी इंक्लूडेड है। और जो पर्सनल चीज़ें हमारी हैं जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, जो हमारी कस्टम मेड चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम नहीं हुई हैं अभी तक, इसके अंदर हम आपको वो भी सिखाएंगे। फॉरेक्स का सिंपल सा फंडा है। फॉरेक्स के अंदर करेंसी पेयर्स होते हैं जिनको ट्रेड किया जाता है, जिनमें से एक करेंसी पेयर ये है यूरो USD, दूसरा करेंसी पेयर है GBP USD। पेयर हो गए जो हम ट्रेड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पेयर्स हैं यहाँ पे। अगर हम इसको इधर फॉरेक्स पे आए तो ये वो सारे पेयर्स हैं, बहुत सारे पेयर्स हैं ये फॉरेक्स के अंदर जो कि ट्रेड किए जा सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ मेजर पेयर होते हैं, कुछ माइनर पेयर होते हैं, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सारे पेयर हैं। लेकिन इनमें से आपने 2 पेयर ही ट्रेड करने हैं, USD एंड यूरो USD। तो हम अपनी जो भी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे इन्हीं 2 पेयर्स पे हमने करनी है। अच्छा, अब वाई फॉरेक्स? फॉरेक्स ही ट्रेड क्यों करना है जबकि क्रिप्टो भी है, स्टॉक्स भी है? तो भाई फॉरेक्स की जो डेली ट्रेडेड वॉल्यूम है कि नहीं, आज से कोई 6 साल पुरानी, 2019 की, वो है $7 ट्रिलियन। $7 ट्रिलियन की रोजाना की ट्रेड फॉरेक्स के अंदर होती थी आज से 6 साल पहले। ये वीडियो 2025 की है, तो 6 साल पहले 2019 में ये डेली ट्रेडेड वॉल्यूम इसका 7 ट्रिलियन था। अब बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका इतना GDP नहीं है, जिनका इतना रिजर्व नहीं है, डॉलर रिजर्व नहीं है, जिनके पास इतने $7 ट्रिलियन के उतना वॉल्यूम सिर्फ अकेले फॉरेक्स के अंदर ट्रेड होता है। तो क्रिप्टो मार्केट अराउंड 1 या 2 ट्रिलियन की है, आजकल 2 या 3 ट्रिलियन पे चल रही है, वरना 2024 तक ये 2000 तक ये 1 ट्रिलियन के अराउंड इसका मार्केट कैप था क्रिप्टो का। लेकिन फॉरेक्स का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि फॉरेक्स के अंदर इतनी ज्यादा डेली ट्रेडेड वॉल्यूम है, उस वजह से होता ये है कि फॉरेक्स के अंदर शार्प मूव्स आते हैं बहुत कम टाइम में। इस तरह के जो बड़े मूव्स हैं वो आते हैं फॉरेक्स में बहुत कम टाइम में। तो उससे होता ये है कि प्रॉफिट्स वगैरह निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्विक हो जाता है। अब ये जो सेम मूव होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट गिरी है ना, तो सेम मूव क्रिप्टो के अंदर आमतौर पे स्लो होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन फॉरेक्स के अंदर ये चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं। अब हमने करना क्या है? हमने शुरू करना है कैंडलस्टिक से। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मसले वाली बात नहीं है, इसीलिए ये कोर्स है, इसीलिए हम लोगों ने अभी ये कोर्स बनाना शुरू किया है। तो सबसे पहले कैंडलस्टिक से बात करते हैं। कैंडलस्टिक के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं हर कैंडलस्टिक के, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो होता ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं। तो मिड लाइन को चेंज करो। अब फॉर एग्जांपल ये एक हमारी कैंडल है, इस कैंडल के कुछ पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है ये वाला। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने आपके सामने एक बुलिश कैंडल बनाई है, तो बुलिश कैंडल का ये हर कैंडल के पार्ट होते हैं। बुलिश कैंडल यहाँ से ओपन होती है, ये कैंडल की ओपनिंग होती है। जब भी कैंडल खुलती है, ये सारी जो कैंडल्स आपके सामने चार्ट पे बनी हुई हैं, ये कैंडल्स ओपन होती हैं फिर क्लोज होती हैं। अभी फिलहाल ये वाली कैंडल है जो ओपन हुई हुई है इस वक्त, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगी 2 मिनट बाद, 2.25 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और फिर एक नई कैंडल ओपन होगी, ठीक है। तो कैंडल इस तरह से ओपन होती हैं। और बुलिश कैंडल्स की अभी बात हो रही है,
इस तरह से ऊपर जाके क्लोज होती हैं। बाय द वे बुलिश और बियरिश का फर्क होता है। बुलिश का मतलब होता है ऊपर जाने वाला और बियरिश का मतलब होता है ड्रॉप, जिसमें प्राइस नीचे आया हो। बुलिश मीन्स ऊपर, बियरिश मीन्स नीचे। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है। ये 2 पार्ट हो गए इसके, और बाकी तीसरा पार्ट है ये, इनको बोलते हैं विक्स। ये जो आपको यहाँ पर एक लाइन सी जाती हुई दिखती है कैंडल्स के ऊपर, ये होती है कैंडल की विक्स। तो जो इतना एरिया होता है, 1 मिनट इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कहलाता है कैंडल की बॉडी का। ये कैंडल बॉडी कहलाती है। इस कैंडल बॉडी के अंदर, 1 मिनट, कैंडल बॉडी हो गई। कैंडल बॉडी के साथ ये जो लाइंस ऊपर और नीचे हैं, बॉडी के ऊपर और नीचे जो लाइंस हैं, इनको बोला जाता है विक्स। ये विक्स हैं। नीचे वाली विक को लो कहा जाता है और ऊपर वाली विक को हाई कहा जाता है। ये हमें बताती ये है कि ये जो 5 मिनट की कैंडल है, इस 5 मिनट की कैंडल में जो हाईएस्ट पॉइंट गया था, जो सबसे ज़्यादा ऊपर गया था प्राइस, वो यहाँ तक गया था। सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो गया था प्राइस इस कैंडल में, वो यहाँ तक गया था। बाकी कैंडल यहाँ से खुली, यहाँ पे ओपन, या इधर से नीचे से ओपन होकर ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं जो हर एक कैंडल के ऊपर होती हैं। अब हमें यही सेम डिटेल्स यहाँ पर भी मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। थोड़ा ग्राफिक से रिप्रेजेंट करेंगे तो और आसानी हो जाएगी। ये देखें, ये हर एक कैंडल के ऊपर होती हैं तकरीबन। अब ये जो बुलिश कैंडल है, ये इस तरह नीचे से खुलती है, इसके अंदर प्राइस पंप होता है, ऊपर की तरफ जाता है और ये क्लोज हो गई ऊपर जाके। जब ये क्लोज हो गई तो हमें पता लगा कि ये बुलिश कैंडल है। फिर इसके विक्स की बात करते हैं तो इसका एक विक ऊपर है, एक नीचे है। ऊपर वाले को हाई कहते हैं, ये हाई ऑफ द कैंडल कहलाता है। ये लो ऑफ द कैंडल कहलाता है, यानी कि लोएस्ट पॉइंट जो प्राइस गया था इस कैंडल के अंदर, वो इतना नीचे तक गया था और इतना ऊपर तक गया था। ठीक है, तो हाई और लो हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, ओपन क्लोज हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ से खुल के यहाँ ये क्लोज हुई है। ये हो गई बुलिश कैंडल। ये नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है तो ये बुलिश कहलाती है। जो बियरिश कैंडल है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, वो रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस उसमें यहाँ ऊपर से खुला है और नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन होना शुरू हुआ है। अब जब प्राइस नीचे की तरफ गिरेगा तो लाजमी सी बात है वो एक बियरिश मूव कहलाएगी। अगर वो कैंडल है तो वो एक बियरिश कैंडल कहलाएगी। ठीक है, बाकी विक्स सेम बात बताएंगे। विक्स वही बताएंगे जो बुलिश कैंडल में बता रहे थे। ये लो हो गया, ये हाई हो गया। लोएस्ट पॉइंट इतना गया था, हाईएस्ट पॉइंट इतना गया था। ठीक है, बस इनके ओपन और क्लोज में थोड़ा सा फर्क है। बुलिश कैंडल नीचे से ऊपर जाती है, बियरिश कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। अगर हम इसको लाइव मार्केट के अंदर होता हुआ देखें तो आप कोई सा भी पेयर खोल सकते हो। अगर आप वर्किंग डेज में हो, मंडे से फ्राइडे हो, अगर आप ये चार्ट देख रहे हो तो आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी देख सकते हो। कैंडल्स आपको इस तरह बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप सैटरडे संडे वाले दिन इस तरह यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी को खोल के देखोगे तो मार्केट उस टाइम पे बंद होगी। ठीक है, उस टाइम पे मार्केट बंद होती है तो आपने उस टाइम पे क्रिप्टो का कोई पेयर खोल लेना है। फॉर एग्जांपल आप बीटीसी यूएसडीटी खोल सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कैंडल्स की तो बात कर रहे हैं अभी हम। कैंडल्स तो फॉरेक्स में भी होती हैं और कैंडल्स इसमें बिटकॉइन वगैरह में भी होती हैं। कैंडल्स हर मार्केट में होती हैं। अभी हम इतना एडवांस तो गए नहीं है कि हमें मार्केट के अंदर डिफरेंसेस दिखना शुरू हो जाएं। ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, तो ये हर मार्केट में आपको नज़र आ जाएगी। तो अगर आप सैटरडे संडे वाले दिन मार्केट को खोल के देखना चाह रहे हो तो आपने क्रिप्टो मार्केट खोलनी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई छुट्टी नहीं होती, कोई गैप नहीं होता। ये 24 घंटे चल रही होती है, इसके अंदर कोई मसला नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट 2 दिन बंद होती है हफ्ते में। यूरो यूएसडी के ऊपर, अब यूरो यूएसडी के ऊपर आके ये M1 की कैंडल है। और हाँ, बाय द वे आपको जो चार्ट दिखेगा, आपको चार्ट दिखेगा कुछ इस तरह से। मुझे तो फिर भी ये ब्लैक बैकग्राउंड के साथ दिख रहा है, आपको हो सकता है ये वाइट बैकग्राउंड के साथ नज़र आए चार्ट। ठीक है, तो इसका वाइट बैकग्राउंड कर देते हैं जल्दी से आप लोगों को समझाने के लिए। आपको कुछ इस तरह का चार्ट नज़र आएगा शुरू में जब आप अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो मसले वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। कैंडल्स वही है, बस कलर चेंज है इनका। ठीक है, कलर इनका चेंज है, तो आप कर ये लेना, एक अच्छी प्रैक्टिस है, फायदा होगा इससे फ्यूचर में जाके आपको। आप कर ये लेना कि इनका कलर चेंज कर देना। आप जब राइट क्लिक करोगे ना यहाँ ब्लैंक स्क्रीन पे, कैंडल्स पे मत करना राइट क्लिक। ठीक है, कैंडल्स पे मत करना, यहाँ ब्लैंक स्क्रीन जो है, ब्लैंक स्पेस, उस पर राइट क्लिक करना, सेटिंग्स में आना, सिंबल्स में आके ये जो आपकी कैंडल्स है ना, इनका आपने कलर चेंज कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, इसको बस आप रेड और ग्रीन से हटा के कुछ कर दो। खासतौर पे रेड हमने नहीं रखना, क्योंकि ये रेड ऐसा कलर होता है जो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर असरअंदाज होता है। जल्दबाजी, ग्रीड, फियर, एंगर, इस किस्म के इमोशंस रेड कलर को देखने से इंसान के जहन में आते हैं, तो इस वजह से रेड कलर से आपने इसको कुछ और
कलर के ऊपर चेंज कर देना है। तो मैंने इसको ब्लू कर दिया और मैं ब्लू के साथ इसको तरह से, आप भी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो, लेकिन बस इसको रेड मत रखना, ठीक है। बाकी जो मुझे पसंद है, मुझे व्हाइट एंड ब्लैक ज्यादा सही लगता है। एक ये मैंने थीम बनाई हुई व्हाइट एंड ब्लैक करके। व्हाइट वाले बुलिश कैंडल्स हैं इसके अंदर और ब्लैक वाले जो हैं वो बियरिश कैंडल्स हैं। इसके अलावा एक थीम हमारी ये भी है, तो आप लोग देख लो जैसा आपको ठीक लगे। बस इसको रेड और ग्रीन से हटाकर कुछ कर देना, कलर रख देना इनका। अच्छा, तो अब कैंडल्स को हमने लाइव बनता हुआ देखना है। 30 सेकंड है इस कैंडल के बनने में, 30 सेकंड हम वेट करते हैं, उसके बाद फिर इस कैंडल को हम बनता हुआ देखते हैं, इसके अगले वाले कैंडल को। अच्छा, तो ये कैंडल यहाँ से ओपन हो चुका है आपके सामने, इधर से ओपन हुआ और ओपन होते ही साथ ऊपर की तरफ पंप हुआ है, ठीक है। यहाँ से ये ओपन हुआ था, ऊपर जा रहा था, यहाँ मैक्सिमम हाई इसने ये रीच किया, ये हिट किया, मैक्सिमम हाई ये था इसका। तो इधर से ओपन हुआ, इसको ब्लू कर देते हैं। यहाँ तक ये गया था, इसको रेड कर देते हैं। और अभी फिलहाल ये यहाँ नीचे जा रहा है। हमने कैंडल क्लोजिंग का इंतजार करना है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना नीचे तक जाएगा, कितना ऊपर तक जाएगा। तो देख रहे हो आप, तो यहाँ से ओपन हुआ, ऊपर तक गया था, लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू नीचे गिरता चला आ रहा है। ये देखो कंटिन्यू नीचे गिरता चला आ रहा है। अच्छा, जो ये ऊपर तक गया था ना, जब ये रिवर्स हो तो ऊपर इसने एक विक बना दी। इसी तरह भी ये यहाँ नीचे तक आया था, लेकिन जब ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठा तो यहाँ इस वाले जोन के अंदर इसने एक विक छोड़ दी, ठीक है। और अब फाइनली ये क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पर आकर ये क्लोज हुआ है और अगला कैंडल जहाँ से क्लोज हुआ, अगला कैंडल बिल्कुल उसी के बराबर से ओपन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये कैंडल्स काम करती हैं। आपने इसको लाइव मार्केट के अंदर 5 से 10 मिनट इसको एक मरतबा होता हुआ देख लो, तो आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। 5 से 10 कैंडल्स देख लो बस 1 मिनट के ऊपर आके। 1 मिनट टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम क्या होता है अभी इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आके देख लो आप। अब अगर इसके बाद वाली यानी इस बुलिश कैंडल की बात करें हम, तो ये हमारे सामने ही ओपन हुई थी यहाँ से, और हाईएस्ट पॉइंट जो इसने हिट किया है अभी तक वो ये किया है, ठीक है। यहाँ ऊपर तक ये गई है और अभी ये क्लोज कहाँ पे होती है वो देखते हैं। 10 सेकंड है इसके क्लोजिंग में, 10 सेकंड बाद ये हो जाएगी क्लोज। तो फाइनली ये क्लोज हो चुकी है और यहाँ पे आके क्लोज हुई है। ये हाईएस्ट पॉइंट ये वाला था, क्लोजिंग इसके नीचे हुई है, ठीक है। इस तरह से कैंडल के अंदर 4 खास पॉइंट होते हैं, 4 ये पॉइंट्स होते हैं जो हमने नज़र में रखना है। पहला हो गया उसका ओपन को हम एरो से बना देते हैं। बियरिश कैंडल की बात कर रहा हूँ अभी मैं। ये ओपन हो गया और ये क्लोज हो गया। अब ओपन और क्लोज के अलावा 2 पॉइंट और हैं, एक हाई है और एक लो है। ये जो हाई और जो लो है ये बताते हैं यार कैंडल इतना ऊपर तक गई थी या इतना नीचे तक गई थी और फाइनली यहाँ पे आके क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये जो कैंडल है हमारे सामने बन रही है, यहाँ पर भी इसी तरह हुआ। यहाँ से ये ओपन हुई थी, इतना नीचे गई थी, ये जहाँ इसका विक है यहाँ नीचे तक ये आई थी और उसके बाद फिर ये रिवर्स हो गई। अब जब ये रिवर्स हुई ना, तो इसने एक काम किया, यहाँ पर इसने पूरी विक बना दी, इधर इसने विक बना दी और विक मार के ऊपर चली गई और यहाँ पे आके फाइनली ये इसने हाई बनाया है। हाई इसका यहाँ बन गया, क्लोजिंग इसने हमें फिर भी नीचे की तरफ दिया। तो ये एक बियरिश कैंडल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी बियरिश कैंडल? बियरिश कैंडल इस वजह से कहलाएगी क्योंकि ये ऊपर ओपन हुई और नीचे की तरफ आके ये क्लोज हुई है। और वैसे इसका कलर भी हमें बता रहा है कि ये एक बियरिश कैंडल है। यहाँ से ओपन होके, ऊपर से ओपन होके नीचे की तरफ ये क्लोज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात नहीं आपने सोचनी कि ये तो इतनी सी है, ये तो उतनी सी है, तो थोड़ा सा ही गिरी है, थोड़ा सा ही ऊपर गई तो थोड़ा सा गिरी है, तो क्या फिर भी इसको बियरिश कहेंगे? तो हाँ भाई, इसको बियरिश कहेंगे, ये बियरिश कैंडल है, ठीक है। इसके साथ वाली बियरिश कैंडल को देखो, ये भी मतलब ओपन हुई है और ओपन होने के बाद अब ये गिरती ही चली आ रही है। इसके अंदर फिलहाल कोई विक्स बने नहीं है, इसकी अभी सिर्फ बॉडी ही बनती चली आ रही है। ये देखो काफी अग्रेसिव नीचे आ रही है, ये खैर आने देते हैं इसे। और अभी यहाँ पर इसने एक लो बनाया है। इस कैंडल के ऊपर कोई हाई नहीं है, ऊपर वाला जो विक होता है उसको हाई कहते हैं, ऊपर वाला कोई विक है नहीं इस कैंडल के अंदर। ये यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ पे आके क्लोज हुई है। मैक्सिमम जो ये नीचे गई थी इस पूरे 1 मिनट के अंदर वो ये पॉइंट था, इस पॉइंट तक ही आके गिरी थी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कैंडल्स के अंदर हर कैंडल में तकरीबन मिलती है, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। ये जो 4 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको लग रहा होगा कि ठीक है ओपन क्लोज हो गया, हाई लो हो गया, उसका करना क्या है? इसका अभी फिलहाल तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आपको पता होगा ना तो फ्यूचर के अंदर इससे बहुत कुछ होता है। फ्यूचर के अंदर जब लिक्विडिटी स्वीप्स वगैरह पे बात करेंगे, जब क्लोजिंग के ऊपर और ब्रेक्स के ऊपर बात करेंगे, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये जो विक्स हैं और ये जो क्लोजिंग है ये कितना मायने रखती है। तो कैंडल के अंदर एक कैंडल के अंदर 4 इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसका ओपन, उसका क्लोज और उसका हाई और उसका लो। ये 4 पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। आपने 3, 4, 5 कैंडल्स देख लो 1 मिनट के ऊपर आके, यूरो पे देख लो, GBP पे देख लो, कोई मसला नहीं है, क्रिप्टो पे देख लो, कोई मसला नहीं है। आपने ये देख लेना है, उससे होगा ये कि आपको समझ आ जाएगा कि विक्स और बॉडीज काम किस तरह से करती हैं कैंडल में। और बाकी कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा तो उनके लिए बता देते हैं। बुलिश कैंडल होती है वो ओपन हुई यहाँ से,
अभी ये ओपन हुई है, अभी हमें नहीं पता ये बुलिश है, ये बियरिश है, बस एक कैंडल ओपन हुई है, हमें इतना पता है। अगर इस कैंडल के अंदर बाइंग आएगी तो बाइंग की वजह से, अगर इसमें लोग खरीदते हैं, बाइंग करते हैं, तो बाइंग आने की वजह से मार्केट ऊपर जाती है। अगर लोग इसके अंदर बाइंग करने के बाद इसको मतलब सेल करने शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? अगर ये सेल होना शुरू हो जाती है तो ये यहाँ बाइंग करते हुए आए लोग, कैंडल ऊपर आ गई, ठीक है। अब जब इसके ऊपर अगर तो थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, यहाँ तक आई है कैंडल। अगर तो इसके ऊपर थोड़ी छोटी मोटी सेलिंग आती है तो ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगी और इधर एक विक बना देगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ एक विक बना देगी। लेकिन अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड सेलिंग होती है कैंडल में तो ये पूरी कैंडल इधर से यूँ रिवर्स हो जाएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी और फिर ये एक बियरिश कैंडल क्लोजिंग मिलेगी हमें। ये जो बुलिश कैंडल बन रही थी इतने टाइम से, वो बुलिश नहीं है, वो बियरिश होगी। तो ये सारा बाइंग और सेलिंग का गेम चल रहा होता है मार्केट के अंदर, कैंडल्स के अंदर। और ये जो पूरा गेम है आपको कैंडल्स के अंदर नजर आ रहा होता है। कैंडल्स को समझ जाओ, मार्केट्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज की ये वीडियो थी हमारी। अगली वीडियो के ऊपर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है अभी, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड बाय।